गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग विद दिपेश के इस नए चैनल के नए यानी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम टॉपिक डील करेंगे एमएसएन का कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले करते हैं अपन स्टार्ट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। हम स्टार्ट करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो सबसे पहले तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरियाँ होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, फिर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी तरह की डिजीज़ पैदा हो जाती है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसमें बता रखा है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आल्सो नोन एज इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ मीन्स इस्चेमिया का मतलब होता है ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होने वाली हार्ट की डिजीज़। एंड CHD एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, heart is supply blood by the coronary artery to the coronary vessels derived from the ascending arch of aorta, supply blood to the myocardium and all four chamber of the heart। जो हार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के द्वारा सप्लाई होती है, जो कहाँ से निकलती है, असेंडिंग आर्च ऑफ आर्टा, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद प्योर ब्लड होता है उसमें, उसके बाद आर्टा के अंदर जाते हैं। जो आर्टा की 3 ब्रांच होती है, असेंडिंग आर्टा, आर्च ऑफ आर्टा एंड डिसेंडिंग आर्टा। तो असेंडिंग आर्टा जो होता है उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी निकलती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती है, और जो लेयर होती है हार्ट की, मायोकार्डियम, उसको सप्लाई करती है, और चारों चैम्बर सप्लाई करती है। ठीक है, डेफिनेशन सबसे पहले, coronary artery disease is a condition arise due to the blockage in the blood flow in the coronary artery. In most of cases, the partial and complete block in the blood flow occur due to the atherosclerosis of the coronary artery। इसका मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक कंडीशन होती है जो किसकी वजह से होती है कि ब्लॉकेज हो रखा है ब्लड फ्लो के अंदर। कोरोनरी आर्टरी की जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड बह रहा है उसके अंदर ब्लॉकेज हो रखा है, और इन मोस्ट ऑफ केसेस यानी सबसे अधिकतर केसों के अंदर जो पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉक हो सकता है ब्लड फ्लो के अंदर किसी भी आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर अथेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है किसी भी तरह का प्लेग का फॉर्मेशन हो जाना कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, तो कॉज हो सकता है इसके सबसे पहले तो अथेरियोस्क्लेरोसिस खुद, यानी कोई भी प्लेग फॉर्मेशन हो गया। आर्टरीस्क्लेरोसिस यानी आर्टरी के अंदर किसी भी तरह का हार्ड हो गई आर्टरी के अंदर किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ गया हो। कोरोनरी वेसोस्पाज्म यानी कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो गई हो, वो पिचक गई हो किसी भी कारण से। आर्टराइटिस यानी जो कोरोनरी आर्टरियाँ हैं, मेनली तो आर्टरी, लेकिन जो यहाँ पर हम कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रखा हो। कोरोनरी एम्बोलिज्म, कोई किसी भी तरह का एम्बोलिज्म हो गया हो। कोरोनरी आर्टरी वीनस फिस्टुला यानी सब एंडोथेलियल हेमरेज। ओके, रिस्क फैक्टर, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके जो मेजर रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, यानी किस किस की वजह से बढ़ावा मिल सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को, यानी मेजर रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले स्मोकिंग जो होती है वो मेजर रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि लोग बाग क्या अधिकतर स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ मोस्टली हो जाती है। हाई फैटी डिजीज़ यानी बहुत ज़्यादा तेल की चीज़ें खाने से हाइपरटेंशन हो रखा है, जिस पेशेंट के हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जिसका ज़्यादा हो। डायबिटीज़ मेलाइटस, और मोस्ट कॉमनली मेल के अंदर होता है देन फीमेल, क्योंकि मेल के अंदर इसलिए होता है क्योंकि मेल के अंदर ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा विस्कस होता है, जबकि फीमेल के अंदर जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड जो होता है वो थिन होता जाता है। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री पेशेंट के माइनर रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने की वजह से एज हो सकती है, मोस्ट कॉमन ओल्ड एज के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है वेसल्स की, और ओबेसिटी हो, पोस्ट मिनोपॉजल वुमन हो यानी उसके मिनोपॉज हो गया वुमन के। अदर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी हो, पर्सनालिटी टाइप हो, यानी उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, जैसे हाई फैटी डाइट ले रहा है, कुछ भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को, हाइपरटेंशन हो रखा हो पेशेंट को, या फिर सिगरेट पीता हो, या फिर फैटी एसिड ज़्यादा लेता हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो एंडोथीलियम है उसको इंजरी हो जाएगी। एंडोथीलियम को इंजरी होने की वजह से जो उसके फैटी स्ट्रिक है वहाँ पे उसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा, धीरे धीरे उनका जमा होने लग जाएगा, लिपिड कोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उससे क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो रप्चर होने लग जाएंगे, कैल्सिफिकेशन लग जाएगा, ल्यूमन नैरो हो जाएगा, अथेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। इसकी वजह से आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिजीज हो सकती है।
क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है? क्लिनिकल फीचर्स है, पेशेंट स्टार्टिंग में जो पेशेंट होता है वो सबसे पहले तो एसिम्टोमेटिक रहता है। सबसे पहले कोई इसके पेशेंट के अंदर कोई सी तरह के सिम्टम्स नहीं आते इनिशियल फेज के अंदर। फिर बाद में जैसे जैसे जो प्लेग का फॉर्मेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। तो उसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे डिजीनेस, इन पेशेंट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो पेशेंट थका थका रहेगा। तो लाइट हेडेकनेस यानी क्या नाम से हल्का हल्का उसका सिर दुखेगा। फटीग यानी थका रहेगा। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन, हैवी फीलिंग इन द चेस्ट, स्क्वीजिंग पेन इन द हार्ट, पेल स्किन, एरिथमिया, नोजिया, वोमिटिंग, एंजाइटी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वीकनेस, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, विजन डिस्टर्बेंस, ये सब हो सकता है। विजन डिस्टर्बेंस यानी दिखने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी पेशेंट जो है एक्टिव नहीं रहेगा। पेल स्किन यानी येलो येलो टाइप की स्किन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो हैवी फीलिंग इन द चेस्ट यानी ऐसे लगेगा जैसे कुछ भारी भारी रखा हुआ है चेस्ट के ऊपर। स्क्वीजिंग पेन इन द हार्ट, स्क्वीजिंग पेन का मतलब होता है निचोड़, अपन किसी भी चीज़ को निचोड़ते हैं तो उसके जैसा पेशेंट के अंदर चेन होगा, यानी नाइफ लाइक पेन होगा पेशेंट के चेस्ट के अंदर, जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराएगा और जी मचलाएगा उसका। एंजाइटी होगी, टेंशन टाइप में हो जाएगा पेशेंट को। वीकनेस रहेगी। एरिथमिया यानी रिदम उसकी एबनॉर्मल हो जाएगी। वेट लॉस हो जाएगा जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो प्रॉपर एनोरेक्सिया और डायग्नोसिस। अब सबसे पहले करेंगे अपन डायग्नोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। किस किस की वजह से कर सकते हैं? अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी तरह की डिजीज हो रखी है तो अपन कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे उसका पता लगा सकते हैं? तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के द्वारा। कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी जो अपन उसकी कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर अपन उसको अपन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम स्ट्रेस टेस्ट, इसमें पेशेंट को अपन स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसके अपन पेशेंट को ट्रेडमिल जो साइकिल होती है उसके ऊपर पेशेंट को दौड़वाते हैं, जिससे अपन को उसके स्ट्रेस का पता चलता है, पेशेंट को कितनी जल्दी स्ट्रेस आ जाता है और कितना जल्दी पेशेंट थक जाता है। तो उससे अपन TMT बोलते हैं। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राम कर सकते हैं हार्ट की। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट वही होता है इकोकार्डियोग्राम जैसे। अब बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पेशेंट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो अपन को तो उसके ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। पेशेंट को जो पेन हो रहा है तो उसको ठीक करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? पेशेंट को अपन नाइट्रेट्स दे सकते हैं। पेशेंट का कोरोनरी आर्टरीज होते हैं नाइट्रेट्स, यानी जो दवाइयाँ होती है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है दवाइयाँ, यानी कि अपन दवाइयों के जरिए उसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले होती है यूज़ ऑफ नाइट्रेट्स। एनटीजी मतलब होता है नाइट्रोग्लिसरीन, मोस्ट कॉमनली यूज ली जाने वाली नाइट्रेट्स है ये, जो सबलिंगुअली पेशेंट को दी जाती है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट, लेकिन मेनली नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये नाइट्रेट से भी अपन पेशेंट को जो पेन होगा तो उसको ठीक कर सकते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो होती है, जो हार्ट के अंदर बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं तो उनको ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से जो वो उसकी फंक्शनिंग होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है हार्ट की, वो कम हो जाती है थोड़ी। तो ये क्या करते हैं ये जैसे इसके अंदर बीटा ब्लॉकर के अंदर बहुत सारी दवाई आती है, मेटप्रोलोल, टीमोलोल, प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल, नाडोलोल, ये सब जिनके लास्ट में लोल हो वो सब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होती है। कोरोनरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, CCBs का मतलब होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर कैल्शियम चैनल भी पाए जाते हैं बीटा ब्लॉकर के साथ, बीटा रिसेप्टर के साथ साथ कैल्शियम चैनल भी पाए जाते हैं, तो उनको भी ये ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या है जो उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन होता है हार्ट का वो कम हो जाता है, और क्या नाम से उसके अंदर जो वर्कलोड पड़ता है कार्डियक मसल के ऊपर वो भी कम हो जाता है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये नई ड्रग होती है। पोटेशियम जो ये पोटेशियम चैनल पाया जाता है उनको भी ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये सब इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अब इसके बाद आता है अपना प्लेटलेट इनिबिटिंग एजेंट, यानी ऐसे एजेंट जो प्लेटलेट को इनिबिट कर रहे हैं, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने दे रहे। ये थ्रोम्बोलाइटिक है, कुछ भी हो सकता है जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होने देते, जैसे एस्पिरिन, हिपेरिन, एंटीकोगुलेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर पर क्या कर सकते हैं? पेशेंट को CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, यानी हम उसमें क्या करते हैं कोरोनरी आर्टरी के बाईपास लिए अपन कोई भी ग्राफ्ट बना देते हैं। परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन PCI कर सकते हैं। स्टंट डाल सकते हैं पेशेंट को। बलून एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, जो अपने उसके रिस्क फैक्टर है उनको सबसे पहले कम करना है। तो रिस्क फैक्टर क्या कह सकते हैं? पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो इसको स्मोकिंग के लिए अवॉइड करेंगे। फैटी डाइट ज़्यादा लिया तो वो कम करवाएंगे। ब्लड प्रेशर कम कंट्रोल करवाएंगे। बॉडी वेट उसका कम करवाएंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेंगे। सिगरेट स्मोकिंग को कम करवाएंगे। मॉडिफाई करेंगे डाइट को, कंट्रोल करेंगे डायबिटीज़ को, रेगुलर करेंगे एक्सरसाइज को, उसकी जो भी है एक्सरसाइज को रेगुलर करवाएंगे।
और जो उसकी ब्लड सप्लाई या सेकंड इज द ब्लड सप्लाई को उसकी कंट्रोल रिस्टोर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, यानी जो उसकी कम हो रही थी उसको प्रॉपर फंक्शनिंग में लाएंगे ब्लड सप्लाई को। एथेरियोस्क्लेरोसिस को कम करेंगे, यानी तो उसके जरिए अपन कहते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन हो रखा है तो अपन उसके लिए पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, जिससे क्या है ब्लड का थक्का ना जमे आर्टरी के अंदर। नाइट्रेट्स दे सकते हैं पेशेंट को ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा अपन जैसे पेन हो रहा है पेशेंट को तो पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटीजी दे सकते हैं, और टिश्यू न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कर सकते हैं पेशेंट का, इनटेक आउटपुट देख सकते हैं, वाइटल साइन चेक करने बार बार, ठीक है। ये सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में था। तो सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में था। तो आज की क्लास होती है अपनी यहीं पे ख़त्म। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हो, और समझ आया तो भी कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजीज़ के साथ MSN के अंदर ही, ठीक।